हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि टॉपिक देख के आप समझ सकते हैं, आज का ये नया टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और मैं क्लास 10th के बच्चों को 10th बेसिक बता रही हूँ। और ये कहिए कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए हम बड़े बड़े मैथ्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए हम आगे के जितने भी बड़े बड़े मैथ्स होंगे, हर लेवल के मैथ्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इस नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसका मैथमेटिक्स में इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो हमें जैसे ये एक मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जो हमें बतलाता है क्या जो जैसे ये साइड है, ये साइड का इस एंगल से क्या रिलेशन है, या इस साइड का इस एंगल से क्या रिलेशन है, या इस साइड का इस एंगल से क्या रिलेशन है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमें साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को बतलाता है। ट्रिग्नोमेट्री इस ब्रांच के जरिए हम यही जानते हैं कि साइड्स और एंगल का क्या रिलेशनशिप है, और वो कैसे है वो धीरे धीरे आगे आपको मैं स्टेप वाइज बताते जाती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्री, इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाता है ट्रीगोनोमेट्री, यानी कि ट्रीगोनमेट्रॉन। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि जैसे ये हिंदी में इसका होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, त्रि फिर कोण प्लस मिति, यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण कोण यानी कि साइड्स एंगल जो भी कर लीजिए, और मिति यानी कि माप। त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों के माप को समझते हैं। या ऐसे भी समझे तो त्रिकोणमिति, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं किसी मीनार को देखने, ठीक है, मीनार को हम देखने का, ये एक मीनार है, ए बी मान लेते हैं एक मीनार है, और हम इस बिंदु से अपने फैमिली के साथ गए हैं आउटिंग पे, और यहाँ से हम इसे देख रहे हैं मीनार को। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा ब्रांच है जिसके जरिए हम इस मीनार की ऊंचाई हम नहीं जानते कि ये मीनार कितना ऊंचा है, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति एक ऐसा ब्रांच है जिसके जरिए हम बिना मीनार की ऊंचाई जाने मीनार की त्रिकोणमिति के जरिए हम मीनार की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति जो है हमें इस तरह, या फिर मान लीजिए हम अपने छत पे खड़े हैं, यहाँ से एक नदी बहती है, ठीक है, ए भी हमारा छत है, इस ए पॉइंट पे हम खड़े हैं, और एक नदी है, यहाँ पे एक छोटा सा मगरमच्छ है या फिर मेंढक है, ठीक है, और हम इसे देख रहे हैं। तो हम बिना त्रिकोणमिति, बिना इसका जो ये डिस्टेंस है, इसको बिना मापे हुए त्रिकोणमिति के जरिए हम बता सकते हैं कि हम मेरे और इस मेढक या मगरमच्छ के बीच की दूरी कितनी है। तो ये जो है वो हम इसे हम पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति ब्रांच में पढ़ते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसे स्टेप बाय समझाते जाती हूँ। त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें एक कोण जो होता है, एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री। इसमें एक एंगल जो बनता है वो होता है 90 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस तरह से बने हुए ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि त्रिकोणमिति को हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता हो। इसमें एक और नया शब्द आता है जिसका यूज़ करते हैं हम, थीटा। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब, जिसे हम एंगल को डिनोट करने के लिए यहाँ पे थीटा का यूज़ करेंगे। हम थीटा का यूज़ करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए। अब जैसे मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बनाया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए, ए बी सी। यहाँ पे कोण बी जो है ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ए बी सी। अब मान लेते हैं ये थीटा, हमें ये वाला कोण को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा, मान लीजिए ये थीटा हमें निकालना है, तो ये थीटा का जो सामने वाली भुजा होती है, सामने थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लंब बोलते हैं। हिंदी में उसे बोला जाता है लंब, या इंग्लिश में हम उसे बोले तो परपेंडिकुलर।
इंग्लिश में अगर हम उसे बोले तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हिंदी में हम लंब बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे बोले तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया। अब ये जैसे थीटा जिस पे बना हुआ है ये, या फिर जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जो भुजा बचती है उसे हम बोलते हैं आधार। उसे बोला जाता है हिंदी में आधार, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं तो इसे कहेंगे हम बेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? बेस। यानी कि मेनली हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्रॉन, या हिंदी में से बोला तो त्रिकोणमिति। 3 इसमें हम मुख्य रूप से 3 कोनों को मापते हैं, या उन कोनों के जरिए हम भुजाओं को मापते हैं, उन भुजाओं के जरिए हम कोनों को मापते हैं। इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में जैसे जो भी थीटा है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और जो बची भुजा होती है उसे हम बेस या आधार कहा जाता है। या फिर जिन 2 भुजाओं को लेकर के 90 डिग्री बना हुआ है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा हो गई वो लंब, और उसके साथ जो जुड़ी हुई भुजा है वो हो गया बेस यानी कि आधार, और इन दोनों के अलावा जो भुजा बचती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो ये है। अब हम इतना इसे, अच्छा ठीक है, मैं इधर इसको और अच्छी तरह से समझाती हूँ। अब फिर से हम बना लेते हैं ABC। यहाँ B जो है ये हमारा हो गया 90 डिग्री यानी कि समकोण। ठीक है, ये हमारा थीटा है। अब थीटा के सामने वाली भुजा को हम बताएं कि हम बोलते हैं लंब, यानी इसे P से हम डिनोट करेंगे, P यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, जिन 2 भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, जिन 2 भुजाओं से लगकर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई। अब एक और, जैसे ये 90 डिग्री का कोण बना, ये इसको हम लंब बोल दिए, तो इसके साथ ही तो ये ज्वाइंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे आधार। आधार, इसको इंग्लिश में हम B से डोनेट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जो भुजा बची उसे हम बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, इसको A से हम डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा थीटा। अब जैसे यहाँ एक और चीज़ क्या है कि 90 डिग्री का तो कभी चेंज नहीं होने वाला, 90 डिग्री तो हम पहचान लेंगे, एकदम सबसे सीधी वाली जो भुजा हो गई। अब ये थीटा, जैसे यहाँ इसके अलावा 2 बचा, एक ये थीटा बचा और एक ये थीटा बचा। अगर वैल्यू हमें इस थीटा का मांग रहा है तो इसके लिए थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई, यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और कर्ण तो हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज होगा, कभी नहीं ये चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन थीटा का वैल्यू बदलेगा तो लंब और आधार हमारा चेंज होगा। जैसे ये हम जब थीटा लिए तो हमारा ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, लेकिन यही अगर हम थीटा इसे ना लेकर अगर हम इसे थीटा ले लें तो हमारा, अगर जब ये हम थीटा ले लेंगे तो ये थीटा की सामने वाली भुजा तो ये हो जाएगी, तो थीटा की सामने वाली जो भुजा हो गई वो हो गया हमारा लंब, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये अगर जब हम ये थीटा ले लिए तो ये वाला हो गया लंब, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है 90 डिग्री को बनाने में, ये दोनों जुड़कर बनाए हैं, तो अगर ये लंब हो जाएगा तो जो बचा हुआ है वो हो जाएगा हमारा आधार, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। इसे हम B से डिनोट करेंगे, इसे हम B से डिनोट करेंगे। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है बस इन्हीं तीनों के अंतर्गत, ये दोनों थीटा हो गया और ये तीनों के अंतर्गत ही ये घूमते रहता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक कोण जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोण जो होता है वो राइट एंगल बनता है। अगर एक कोण राइट एंगल बनता है तो इनके अलावा जो 2 कोण बनेंगे, अगर मान लीजिए इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो थीटा की सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसे पी से हम लिखेंगे। परपेंडिकुलर बहुत बड़ा लिखना बहुत मुश्किल है, तो पी, क्योंकि बोर्ड भी बहुत छोटा सा है तो पी से हम लिखेंगे। अब 90 डिग्री बनाने के लिए ये दोनों भुजा मिलकर बनाई है, तो एक भुजा तो हमारा लंब हो गया, तो जो दूसरा भुजा बचा उसे हम बोलेंगे आधार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेस। एक हो गया बेस और एक हो गया परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के अलावा जो भुजा होती है वो याद रखना है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वही होती है कर्ण, और ये कभी चेंज नहीं होती है।
ट्रिग्नोमेट्री जब हम बनाते हैं और उसमें राइट एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें एक तो आधार हो गया, फिर एक हो गया लंब। इसके अलावा जो एक भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा है, उसे हम कर्ण बोलते हैं और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। थीटा जब ये और इन दोनों में जब चेंज कभी अगर हम इसे थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला ये जो है ये लंब हो जाएगा, और अगर इसे थीटा लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा चेंज होने वाला नहीं है, बस परपेंडिकुलर और बेस में ही अदला बदली हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो मेन पॉइंट यही है। इसी के जरिए अब हम आगे का जो मैथ बताएंगे उसमें भी मैं इसका यूज करूंगी, तो और अच्छे तरह से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब और बताती हूँ मैं। चलिए तो अब फिर हम रेशियो बताते हैं। रेशियो त्रिकोणमिति जो है इन 6 रेशियो से मिलकर बना है। बस पूरे त्रिकोणमिति में हमें इन 6 अनुपातों का ही यूज करना है। इसे आसानी से मैं ट्रिक दूंगी जिसके जरिए आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी सारे क्वेश्चन ट्रिक के अनुसार भी सॉल्व करूंगी, ताकि आप उसे अच्छे तरह से समझ सकें। डिटेल्स में बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला रेशियो जो होता है वो होता है साइन थीटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है सबसे पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सबसे पहले हमें इन तीनों को याद करना है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। साइन का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। कॉस का रिवर्स जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टैन का रिवर्स जो होता है वो होता है कॉट थीटा। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, और टैन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर साइन का रिवर्स होता है, मीन साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जैसे मान लेते हैं अगर हमारा साइन 2 है, साइन को अगर हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर साइन हमारा 2 है तो कॉसेक थीटा जो हमारा होगा वो 1/2 होगा, डेफिनेटली 1/2 होगा। अगर साइन थीटा हमारा 2 है तो कॉसेक थीटा हमारा डेफिनेटली 1/2 होगा, क्योंकि रिवर्स होता है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है कि अगर एक दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें साइन थीटा जो है 4 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, तो 1/4। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर साइन थीटा 4 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है साइन थीटा बराबर 1/, और यहाँ पे इसको छोड़ देगा, इसको आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इसे फिल करना होगा, तो 1/cosec थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब इसी के जैसा होता है हमारा कॉस और सेक में भी यही रिलेशन है। साइन और कॉसेक में ये रिलेशन है कि साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा अगर 3 है तो सेक थीटा हमारा 1/3 होगा। सेक अगर कॉस थीटा 3 है तो सेक थीटा हमारा 1/3 होगा। यानी कि इन दोनों का भी रिलेशन इसी तरह से होता है। अगर साइन को हम 5 मान लें तो सेक थीटा 1/5 होगा। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर जैसे टैन थीटा है, टैन थीटा, तो टैन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, ठीक है। यानी कि कॉट थीटा बराबर, अगर कहीं पूछे 1/, यहाँ खाली जगह है ऐसे छोड़ दिया है तो यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर टैन को हम 4 लेते हैं, कॉट थीटा हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये हमारा जो है वो हो गया हमारा रेशियो। अब देखिए और आगे मैं बताती हूँ इन सबों का जो फॉर्मूला होता है उसे हमें कैसे याद करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे याद करना है, या फिर इसका यूज हम कैसे करेंगे। हम लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, हो गया कॉट थीटा। ये आप बनाते बनाते भी आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर हम बनाते बनाते भी ये आप याद कर सकते हैं। या फिर आप सुबह में 2-3 बार 4 बार आप इसे देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो ऐसे भी आपको ये याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा ट्रिक है कि साइन का उल्टा रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। चलिए अब सबसे और हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, अब हम बताने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं। फॉर्मूला के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं साइन थीटा बराबर, ये ले लेते हैं हम ABC, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये अगर इसको हम थीटा लेंगे तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस यानी कि लंब। ये हो गया आधार,
ये हो गया कर्ल। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है, इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, एल ए एल बाई के ए। अब इसको हम आपको आगे डिफाइन करेंगे, अभी पहले मैं लिख लेती हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ल, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी, इसके जरिए कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं वो बताऊंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कहीं कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे आप कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए और इसे रेगुलर 2-3-4 बार पढ़िए। मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और उसमें मैं आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा इसके जरिए कैसे निकालेंगे और इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के जरिए वो भी बताऊंगी। इसे रटने में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि तीनों में लंब, आधार, कर्ण तीनों आ रहा है, तो वो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको ट्रिक भी मिलेगा और इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो और कीप सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। नमस्ते।